रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन। भारत में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधिवन वन, जिनके बारे में मान्यता है कि आज भी यहाँ रात में कृष्ण गोपियाँ संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पंक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुप कर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही वाक़या करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुप के बैठ गया। जब सुबह निधिवन गेट खुला तो वे बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेक किस्से यहाँ के लोग बताते हैं कि ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति जो पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुप कर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वे पागल हो गए थे। कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी में निधिवन में ही उनकी समाधि बनाकर दिनिविधि वन के अंदर ही रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पे राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे चंदन के पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप श्रृंगार का सामान मिलता है। निधिवन के पेड़ भी बड़े अजीब, जहाँ पर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडे के सहारे रोका गया है।